मसीह में हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार। और आज के दिन के बाइबल वचन के लिए आप सबों को यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये पवित्र शास्त्र के हर एक वचन भविष्यवाणी की वचन है जिसमें जीवन और आत्मा है। आज भी हर वचन सुनने वालों के लिए उनके लिए भविष्यवाणी के रूप में आकर उनके विश्वास को जिला दे, दृढ़ कर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। आज पहला शमूएल 12 अध्याय पढ़ने वाले हैं। तब शमूएल ने सारे इस्राएलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है। और अब देखो, वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है। और अब मैं बूढ़ा हूं और मेरे बाल उजले हो गए हैं और मेरे पुत्र तुम्हारे पास है और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूं। मैं उपस्थित हूं, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषेक के सामने मुझ पर साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया, वह किसका गधा ले लिया, वह किस पर अंधेरा किया, वह किसको पीसा, वह किसके हाथ से अपने आंखें बंद करने के लिए घूस लिया, बताओ, और मैं वह तुमको फेर दूंगा। वे बोले, तूने न तो हम पर अंधेर किया, न हमें पीसा और किसी के हाथ से कुछ लिया है। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषेक इस बात का साक्षी है कि मेरे यहां कुछ नहीं निकला। वे बोले, हां, वो साक्षी है। फिर शमूएल लोगों से कहने लगा, जो मूसा और आरोन को ठहरा कर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया, वह यहोवा ही है। इसलिए अब तुम खड़े हो और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में जिन्हें उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है, तुम्हारे साथ विचार करूंगा। याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे पूर्वजों ने यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा और उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाला और इस स्थान पे बसाया। फिर जब वे अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए, तब उसने उन्हें आसोर के सेनापति सिसरा और पलिश्तियों और मोआब के राजा के अधीन कर दिया और वे उनसे लड़े। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई देकर कहा, हमने यहोवा को त्याग कर और बाल देवताओं और अस्तरोत देवियों की उपासना करके महापाप किया है। पर तो अब तो हमको हमारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा, तो हम तेरी उपासना करेंगे। इसलिए यहोवा ने यरूबाल, बदान, इप्तह और शमूएल को बेचकर तुमको तुम्हारे चारों ओर के शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया और तुम निडर रहने लगे। और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा, नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। अब उस राजा को देखो जिससे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो, यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते हो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा न करो, और तुम और वो जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। पर तो यदि तुम यहोवा की बात न मानो और यहोवा की आज्ञा को ठालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का आत्म जैसा तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ, वैसे तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। इसलिए अब तुम खड़े रहो और उस बड़े काम को देखो जिससे यहोवा तुम्हारे आंखों के सामने करने पर है। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगा और मेघ बरसाएगा। तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर
यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेघ बरसाया, और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। और सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाए, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने सब बुराई तो की है, पर तो अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, और तो अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसे व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे न कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही है। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। कुलुस्सियों पहला अध्याय। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से, मसीह में उन पवित्र विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्स में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह में पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन से सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है, अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इप्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है।
और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि से और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौटा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लोगों के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बहरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसके प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं और मसीह के क्लेशों की गति उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूं, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, और मैं परमेश्वर के वचन का पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस वेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस वेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। गिनती 12 अध्याय। यहां परमेश्वर मूसा के लिए कैसे उसके भाई बहन से लड़ता है यही देखने वाले हैं। मूसा ने तो कुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था, सो मरियम और आरोन उसकी ब्याहिता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब ये तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। सो वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हैं तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा और स्वप्न में उससे बातें करूंगा। पर तो मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वो चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उड़ गया और मरियम कोड़ी से हिम के समान श्वेत हो गई। और आरोन ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोटिन हो गई है।
तब आरोन मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देग अपनी मां के पेट से निकलते ही अधगली हो। सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुआई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? सो वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। सो मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने असेरोत से प्रस्थान करके पारा नाम जंगल में अपने डेरे खड़े किए। यहां परमेश्वर मूसा से कितना प्रीति रहता देखिए। कहता, मूसा के खिलाफ तुमने कैसे बातें करने सोची, कैसे निंदा की। हम भी परमेश्वर के सेवकों के सामने सावधान रहे, क्योंकि वो परमेश्वर के दास है, परमेश्वर उनसे प्रीति करता है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, भले आरोन, मरियम, मूसा भाई बहन थे, फिर मूसा परमेश्वर से बहुत करीब था, इसलिए परमेश्वर मूसा के खिलाफ कुछ बात भी करने न दिया। हम भी सावधान रहे कि परमेश्वर के सेवक के खिलाफ न बात करे, न कुछ काम करे। हमें सावधान रहने दे प्रभु, और मूसा के समान हम भी परमेश्वर के करीब आए और इतने करीबी पाए कि परमेश्वर हमसे आमने सामने बात कर सके। वैसे हमें आशीष कर यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।